जय माता बगलामुखी, जय बाबा खरपेश्वर और श्री राधे राधे। ओम श्री सर्व पितृ देवताएं नमः। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ जहाँ होंगे, जैसे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और बहुत अच्छे। आज क्योंकि महिला प्रधान देश है और इस आधुनिक युग में लगातार इस बात पे विद्वानों के बीच चर्चा हो रही क्या श्राद्ध कर्म महिलाएं कर सकती हैं और क्या महिलाओं का श्राद्ध कर्म करना वर्जित माना गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का हमारे शास्त्रों में श्राद्ध कर्म करना सर्वथा वर्जित माना गया है। अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूं तो गरुड़ पुराण में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि हाँ, कुछ एक विशेष परिस्थितियों में महिलाएं श्राद्ध कर्म को पूरा कर सकती हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ कारक हैं। उनके जाने बगैर इस कर्म को करना सरासर गलत होगा। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या महिलाएं श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। खास तौर से क्योंकि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, 23वीं सदी में जी रहे हैं। अधिकतर जो परिवार हैं वो एकाकी परिवार हैं। कुछ एक परिवारों के संतान नहीं होती है, कुछ एक परिवार ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कन्याएं होती है, पुत्र नहीं होती है। तो ऐसा क्या है कि जिसके माध्यम से हम इस अपने आप को, अपने पितरों को मुक्ति दे सकते हैं। तो आज इसी को लेकर के इस एपिसोड का निर्माण हुआ है। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि श्राद्ध कर्म का महिलाओं का करना शास्त्रों में सर्वथा वर्जित है, लेकिन कुछ एक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। अगर ये आपके अनुकूल नहीं है तो आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं, और अगर ये अनुकूल हैं तो आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और ये शास्त्र सम्मत माना जाएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात तो श्राद्ध कौन कर सकता है। अगर स्त्रियों की बात करें तो मान लीजिए आप इस परिवार से बिलोंग करते हैं, उस परिवार से हैं जिस परिवार में कोई भी पुरुष ना हो, तब पितरों की शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, पितृ दोष की मुक्ति के लिए, तब हमें गरुड़ पुराण के अनुसार शास्त्र सम्मत हमें स्त्री द्वारा श्राद्ध हम करा सकते हैं। लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना होगा, उस समय कोई भी महामारी का दौर या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ ना हो। श्राद्ध कर्म के बारे में रामायण में भी, जो वाल्मीकि रचित रामायण है, उसमें भी बड़ा अच्छा सा वर्णन किया गया है कि जिस समय दशरथ जी को जब उन्होंने देह त्यागी, प्राण त्यागी, तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। तो उस समय सीता जी ने भी अपने पिता के लिए रेत के पिंड बना करके, एक और खास बात कि देखिए, श्रद्धा पूर्वक अगर आप श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका 100% फल आपको मिलता है। मैं आपको बता रहा था कि दशरथ वाल्मीकि रचित रामायण के बारे में, कि जिसमें दिया गया स्पष्ट रूप से कि दशरथ जी की मुक्ति के लिए माता सीता ने भी विद्वानों के कहने पर रेत के पिंड बना करके महाराज दशरथ को प्रदान किए थे, और उसके बाद उन्हें सद्गति प्राप्त हुई थी, है ना। तो एक सीधी सी बात है कि इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी श्रद्धा, आपकी भावना कैसी है, क्योंकि इसी श्रद्धा और इसी भावना के आधार पे ही आप अपने पितरों से अच्छा आशीर्वाद और उनका प्यार, स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी विद्वान साथियों से यही कहना चाहूँगा, अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे एकाकी परिवार में हैं जिसमें पुत्र नहीं है, आपका भाई नहीं है, आपका बेटा नहीं है, आपकी सिर्फ बेटियां हैं, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप रामायण को एक बार पढ़ें, और उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि श्राद्ध कर्म को जब माता सीता ने किया तो आप भी निश्चित तौर पे इसे कर सकते हैं। तो सभी महिलाओं के अधिकार को लेकर के ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि आज जिस प्रकार से परिवार सिकुड़ते चले जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि 2 बच्चे वो रखते हैं, अगर एक बेटी हो गई तो वो बहुत पर्याप्त मानते हैं। तो मैं उन सभी साथियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे कहीं भी किसी भी मिथ्या में ना पड़े, और जो पिंडदान पुरुष के अधीन है
आपके बेटे के अधीन है, वो पूरा पूरा अधिकार उस पिंडदान का आपकी बेटी को, आपकी स्त्री को भी है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ एक बहुत ही अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए ओम श्री ईश्वर पितृदेवताय नमो नमः। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम, श्री राधे राधे।